नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। जननायक टंटिया मामा स्मृति समारोह का मुख्य कार्यक्रम आज नेहरू स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम दोपहर 1:30 बजे से होगा। इससे पहले स्मृति कार्यक्रम के तहत पाताल पानी में दोपहर 12 बजे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। टंटिया मामा इंदौर पहुंचकर पूजा अर्चना, मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना और पौधारोपण का कार्यक्रम भी है। पाताल पानी में कार्यक्रम के बाद नेहरू स्टेडियम के कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहां सभा प्रदर्शनी के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तमाम तैयारियां हो चुकी है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम है। आपको बता दें कि भव्य कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और ऐसे में रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। अब से थोड़ी देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, यानी कि 12 बजे सीएम पहुंचेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी पहुंचेंगे और ऐसे में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से हुई है। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे और इसी के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी शामिल होंगे। आपको बताते कि इस दरमियान प्रेजेंटेशन भी रखा गया है और सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी होगी। मतलब कई तरह के कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां हैं। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। इसके साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी 12 बजे पहुंचेंगे। चलिए, तो हमारे साथ हमारे संवाददाता एहतियाब शेख जुड़ चुके हैं। एहतियाब, टंटिया मामा के बलिदान दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, किस तरह की तैयारी हो रही है? देखिए तरन्नुम, जहाँ तक टंटिया मामा के इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि मालवांचल के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है। पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कहा जा सकता है। अगर हम टंटिया मामा की हम बात करते हैं तो टंटिया मामा अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जो कि 400 साल पहले अंग्रेजों से लोहा लेते हुए नजर आए थे। टंटिया मामा को ये कहा जाता है कि वो एक ऐसे आदिवासी वीर पुरुष थे जिन्होंने के देश में अंग्रेजों को भगाने के लिए एक मुहिम छेड़ी थी। मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम कहते हैं तो ही वॉज नोन एज द रॉबिन हुड ऑफ मालवांचल। पूरे समय उन्होंने जद्दोजहद की। आज उनके बलिदान दिवस के ऊपर जिस कार्यक्रम में हम मौजूद हैं, यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचने वाले हैं, राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगे और लाखों की संख्या में बताया जा रहा है, हजारों की संख्या में यहाँ टंटिया मामा को याद करने के लिए लोग पहुंचेंगे। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, ये नेहरू स्टेडियम है और नेहरू स्टेडियम पर आप जहां भी नजरें डालते हैं तो तरन्नुम हर जगह टंटिया मामा के आदमकद पोस्टर नजर आते हैं। टंटिया मामा का जो मंदिर है वो इंदौर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर पाताल पानी स्थित इलाके में है। वहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, साथ में राज्यपाल मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, मालवांचल के लिए अपने आप में ये बहुत गौरव की बात है, देश में गौरव की बात है। अगर आज टंटिया मामा की हम बात करते हैं तो टंटिया मामा के नाम से इंदौर शहर के 3 खास इलाकों को जाना जाएगा। टंटिया मामा को याद करते हुए शासन ने व्यवस्थाएं पूरी की है। जहां तक स्टेज की बात की जा सकती है तो अगर तरन्नुम हमारे दर्शक देख रहे हैं तो ये वो स्टेज है जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी एलईडीज के ऊपर टंटिया मामा को याद करके उनके ऊपर बनाई गई फिल्में वो अभी प्रदर्शित की जा रही हैं। लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। पीछे तस्वीरें मैं कहूंगा कि वीरेंद्र आपको पीछे तस्वीरें दिखाए कि यहाँ अब लोग पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 1 लाख की कैपेसिटी बताई जा रही है और लगातार लोगों का तांता बना हुआ है टंटिया मामा को याद करने के लिए जो पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है, अपने आप में एक ऐसा इवेंट कहा जा सकता है जब देश के एक जननायक को याद करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। और देश की स्वतंत्रता, निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात ये होती है कि टंटिया मामा के अगर अचीवमेंट्स की हम बात करें तो टंटिया मामा ने अंग्रेजों का वो देश की नाकों चले तब चबुआ दिए थे। जाहिर सी बात है, टंटिया मामा ने हमेशा एक रॉबिन हुड की भूमिका निभाई है। टंटिया मामा ने अंग्रेजों के खिलाफत करके गरीबों के उत्थान के लिए काम किया, खासतौर पे आदिवासियों के उत्थान के लिए काम किया।
मैं तस्वीरों पे फिर ले जाना चाहूंगा तरन्नुम, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। आप सामने अगर तस्वीर देख सकते हैं तो वहां टंटिया मामा की तस्वीर लगाई गई है। टंटिया मामा के जिस रूप में हम देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक रॉबिन हुड, जो कि एक मॉडर्न नाम दिया गया है टंटा मामा को, एक मॉडर्न नाम दिया गया था, कहीं न कहीं चरितार्थ करते हुए नजर आती हैं। आज भी किंवदंतियां इस तरह की हैं कि टंटिया मामा के मंदिर पर पहुंचकर लोग मान्यताएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं। टंटिया मामा के बारे में ये बताया जाता है कि पातालपानी के जंगलों में आज भी टंटिया मामा का एहसास किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, कई सारी किंवदंतियां हैं, कई सारी गाथाएं हैं जो टंटिया मामा के शौर्य और टंटिया मामा के कारगुजारियों के ऊपर ये कहा जाए कि इतिहास के पन्नों के अंदर लिखी गई हैं। इंदौर शहर में भंवरकुआं चौराहा, जिसे हम पहले जाना करते थे, आज से वो चौराहा टंटिया मामा चौराहे के नाम से जाना जाएगा। इंदौर शहर में AICTCL का जो बस स्टैंड बन रहा है MR10 पर, उसे टंटिया मामा के नाम पर नामांकरण किया जाएगा। पातालपानी रेलवे स्टेशन, जिसके पास में टंटिया मामा का मंदिर है, उस रेलवे स्टेशन का नाम अब पातालपानी रेलवे स्टेशन से बदलकर टंटिया मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। बिल्कुल एहतियात, जाहिर सी बात है, तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम है। एहतियात, इस दरमियान पूरा प्रेजेंटेशन कार्यक्रम भी रखा गया है, इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। डेफिनेटली, दिस इज व्हाट आई सेड। मैं आपको जिक्र कर रहा था और मैं कोशिश करूंगा कि अगर एनसीबी की तरफ हम फोकस कर पाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, लेकिन बावजूद उसके लगातार टंटिया मामा की डॉक्यूमेंट्रीज यहां दिखाई जा रही है। वो फिल्में जिसमें कि टंटिया मामा के जीवन काल का चित्रण किया गया है, वो सामने दिखाया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी परंपरा का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। जाहिर सी बात है, एक ऐसा मजमा है, एक ऐसा हुजूम है, जब ये कहा जाए कि देश के एक बलिदानी को याद करने के लिए आज इंदौर शहर के अंदर यह कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का ये कहा जाए कि सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम उन्हें याद करें जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक ऐसा योगदान दिया था जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता, और उस योगदान को याद करने के लिए आज का ये दिन है। जबकि टंटिया मामा जी, देखिए मैं फिर रिपीट करके कहूंगा, रॉबिन हुड की भूमिका निभाते थे। उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए जो काम किया था, आज उसे याद किया जाएगा। और पूरा आदिवासी समाज के साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश आज गौरवान्वित महसूस करता है इस बात को लेकर कि ये वो वीर पुरुष है जिसने मध्य प्रदेश की धरती पर जन्म लिया, अंग्रेजों से लोहा लिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया था जो कि सदियों तक ये कहा जाए कि भुलाया नहीं जा सकता। उसके अलावा तरन्नुम, जिस तरीके से अब ये घोषणा की गई कि टंटिया मामा के नाम से कई इलाके, ये 3 इलाके इंदौर के याद किए जाएंगे, तो टंटिया मामा की जो ख्याति है वो कहीं ना कहीं मैप्स के ऊपर भी अब नजर आने लगेगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये वो फैक्टर है जो कि हम अपने शहीदों को याद करने के लिए करते हैं। ये वो फैक्टर है जो कि उन देशवासियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है कि किस मशक्कत के साथ में इस आजादी को हमने प्राप्त किया था, चाहे वो किसी भी इलाके से हो, चाहे वो जंगलों से हो। टंटिया मामा के लिए कहा जाता है कि वो अक्सर जंगलों में ही रहा करते थे और जंगल में रहकर ही अपने आदिवासी भाई बहनों के साथ में अंग्रेजों से वो लोहा लेते हुए नजर आते थे। ये वो एग्जाम्पल सेट किया है कि चाहे समाज का कोई भी अंश क्यों ना हो, सबका कंट्रीब्यूशन बराबर रहा है इस आजादी में, जिस आजादी की सांस आज हम भारत में लेते हुए नजर आते हैं। तरन्नुम, बिल्कुल एहतियाब, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि टंटिया मामा के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसके साथ ही एहतियाब, 12 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, राज्यपाल पहुंचेंगे। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? खबरों की माने तो रूट को भी यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है शाम के 5 बजे तक। एब्सोल्युटली तरन्नुम, बिल्कुल रूट डाइवर्शन इसलिए जरूरी था तो क्योंकि नेहरू स्टेडियम के इलाके पर यह कहा जा रहा है कि कम से कम 1 लाख लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। कई सारी बसेस यहां पहुंचेंगी, कई सारे पैदल चलने वाले लोग यहां पहुंचेंगे, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। तो स्टेडियम के आसपास के पूरे इलाके पर रूट डाइवर्शन किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हिदायत लगातार इस बात
की दी जा रही है कि इस एरिया को, जो कि स्टेडियम के आसपास की सड़कें हैं, उन्हें अवॉइड किया जाए, रिंग रोड का इस्तेमाल करें ताकि आवाजाही में किसी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ऑब्वियस सी बात है, एक बड़ा इवेंट है, इंदौर शहर का एक बहुत बड़ा इवेंट है, तो इस लिहाज से ट्रैफिक डायवर्शन वॉज अ मस्ट। वो एक ऐसा कंपलसरी फैक्टर था जिसको कि करना बहुत ज्यादा जरूरी था और निश्चित रूप से इसे किया गया है। और तरन्नुम, अपार्ट फ्रॉम द ट्रैफिक व्यवस्था की अगर मैं बात करता हूं तो जस्ट हैव अ लुक एट द विजुअल्स राइट नाउ। ये उन विजुअल्स को बयां करते हैं कि सुरक्षा किसे कहते हैं। निश्चित रूप से पुलिस की कई टुकड़ियां यहां पर मौजूद है। पुलिस की कई टुकड़ियां यहां पर मौजूद होने के साथ साथ मेरे साथ में पटेल साहब में मौजूद है इंदौर पीरे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और मुख्य रूप से अगर आप मुझसे मीडिया के बारे में पूछे तो मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। सर, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था के अलावा यहाँ कम से कम कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर लगभग 70,000 के आसपास में जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे यहाँ पर, ऐसा अनुमान है। तरन्नुम, आई सपोज यू हैव हर्ड इट। जो व्यवस्थाएं की गई है वो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से सुचारू हो और वो व्यवस्थाओं में पुलिस मौजूद है, प्रशासनिक अमला मौजूद है और उससे बड़ी बात यह है कि जनता का वो हुजूम है जो यहाँ पहुंच रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये वो इवेंट है जिस इवेंट को लेकर कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी और इन तैयारियों को हम ये कह सकते हैं कि आज इस बलिदान दिवस पर टंटिया मामा को याद करके देश गौरवान्वित होने वाला है, प्रदेश गौरवान्वित होने वाला है, मालवांचल गौरवान्वित होने वाला है। बिल्कुल एहतियाब, यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे विभाग ने भी कड़े इंतजाम किए। आज हेरिटेज ट्रेनों को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? गांव की जागीरदारी बची थी, मगर कड़ा मंडला और जबलपुर की जनता ने। मैं माफी चाहता हूँ तरन्नुम, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। कैन यू जस्ट रिपीट द क्वेश्चन? एहतियाब, यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए रेलवे विभाग ने भी अहम कदम उठाया है और हेरिटेज ट्रेन पर आज रोक लगा दी गई है। एब्सोल्युटली, हेरिटेज ट्रेन वो ट्रेन है जो कि मालवांचल के पातालपानी इलाके का भ्रमण कराने टूरिस्ट को लेकर जाती थी, लेकिन चूंकि पातालपानी में टंटिया मामा के मंदिर पर एक बड़ा कार्यक्रम है, उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, राज्यपाल वहां पहुंचने वाले हैं, सभी जनप्रतिनिधि वहां पहुंचने वाले हैं, प्रशासनिक अमला वहां पहुंचने वाला है। तो आज के दिन टूरिज्म के लिए हेरिटेज ट्रेन को रोका गया है। जाहिर सी बात है, सुरक्षा के मद्देनजर भी कहा जा सकता है और जिस तरीके से आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है वहां भी मंदिर के ऊपर ये बताया जा रहा है, जो इनपुट्स मुझे मिल रहे हैं पातालपानी से, वो ये है कि सुबह से ही लगातार वहां श्रद्धालुओं का तांता बंधा हुआ है। लोग टंटिया मामा के मंदिर पर अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं और ये वो दिन है, ये वो फर्स्ट डे है जिस दिन को हमें याद रखना है कि टंटिया मामा का आज बलिदान दिवस है। उनका जो स्मरण है उस स्मरण को अपने मद्देनजर रखते हुए हमें उस बात को कभी नहीं भूलना है तरन्नुम कि ये वो अनसंग हीरोज हैं हमारे आजादी की लड़ाई के, जिनकी वजह से आज हम आजादी की सांस पुरसुकून तरीके से ले रहे हैं। बिल्कुल एहतियाब, यहाँ पर तमाम तैयारियां भी है। अब सभी को इंतजार है 12 बजे का, जब सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल पहुंचेंगे। एहतियाब, आप सभा स्थल पर लगातार बने रहिएगा, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।